तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निब्बा निब्बी क्या होते हैं, उनका क्या जुगाड़ है, सारा कुछ। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और मैं राजस्थान से हूँ। दोस्तों, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए मैं यूट्यूब पे अब आ गया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, निब्बा निब्बी क्या होते हैं? सबसे पहले इनका एज ग्रुप डिसाइड करते हैं। एज ग्रुप होता है टीन एज। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीन एज क्या होती है। टीन एज होती है, नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, 13 से लेकर 19 तक। जो पीछे टीन लगता है तो वो 13 से, मतलब 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक ये होती है टीन एजर्स ग्रुप। अब निब्बा निब्बी क्या होते हैं? इसी ग्रुप में होते हैं। बेसिकली होते हैं लगभग 13-14 साल से इनका खेल शुरू होता है और 15-16-17 ये आसपास होते हैं। उनको निब्बा और निब्बी कहा जाता है। लड़का है तो निब्बा, लड़की है तो ऑब्वियसली निब्बी होगी। अब क्या है कि इन दोनों में क्या होता है, ये साथ पढ़ते हैं या साथ में कहीं रहते हैं तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से। अब उसमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रति वो ये समझते हैं कि यही सच्चा प्यार है और आकर्षण ऐसा होता है कि वो उसी में खोए रहते हैं, उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। बस कि लड़का होता है तो वो लड़की के ख्यालों में खोया रहता है, लड़की है तो वो लड़के के ख्यालों में खोई रहती है। जहाँ तक हो सके फ़ोन वगैरह में मिल जाए तो बातें भी करते रहते हैं। और बातें करते हैं तो कितनी करते हैं, सारी सारी रात भर बातें निकल जाती है इनकी। क्या हूँ खाना खाया, बाबू ने थाना थाया, जो पढ़ते हो ना मीम्स वगैरह में आते हैं कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तो ये वो वही है, निब्बा निब्बी के लिए ही होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, वहाँ से लेकर कैसी कैसी हरकतें करते हैं और आखिर निब्बा निब्बी वाला खेल कहाँ जाके ख़त्म होता है, ये सारा अपने इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, निब्बा निब्बी कौन होते हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए रहते हैं? वो ये हैं कि ऐसे किशोर लड़के और लड़कियां होते हैं जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हुए हैं और उन्हें लगता है कि यह सच्चा वाला प्यार है। इसके अलावा सब बकवास है, सब फालतू है। ऐसे लड़के लड़की की उम्र 12 से 15 साल तक होती है और निब्बी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, निब्बी निब्बे को लेकर चिंतित रहती है और उससे शादी करके घर बसाना चाहते हैं। और दोस्तों, उसमें एक चीज़ और होती है कि ये निब्बा और निब्बी जो मिलते हैं ना, तो शादी करके घर बसाना चाहते हैं, ये तक तो ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, ये मौके बेमौके जब कभी कहीं एक दूसरे को देखते हैं तो वो मांग भी भर देते हैं और छोटी मोटी आग लगा के, कभी लाइटर से जला के, कभी सिगरेट बीच में रख के और ऐसे वैसे भी फेरे ले लेते हैं। और ये सब सारे पाखंड करते हैं और उनको लगता है कि यही शादी है और यही हमारा जीवन है। तो दोस्तों, निब्बा निब्बी के जो अपन सारे लक्षण हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण, निब्बा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक निब्बी के ख्यालों में खोया रहता है। और एग्जैक्ट ऐसा निब्बी के लिए भी होता है। निब्बी भी लेकर सुबह से लेकर वो निब्बे के ख्यालों में खोई रहती है। नंबर 2 लक्षण, सभी लड़कियों में उसे निब्बी का चेहरा ही नजर आता है। ये तो लड़के की बात है और लड़की का भी वही हाल होता है, उसको भी चारों तरफ वही दिखता है, उसी के ख्यालों में खोई रहती है, दिमाग में वही चलता रहता है उसके। लक्षण नंबर 3 होता है, पॉकेट मनी बचाकर निब्बी को बर्थडे, वैलेंटाइन अवसरों पर चॉकलेट, गिफ्ट आदि देते हैं और अच्छा एक दूसरे के गिफ्ट शेयर करते रहते हैं। मतलब रिटर्न गिफ्ट और ये खेल उनका चलता रहता है। तो इसके बाद है नंबर 4, लड़का अपने निब्बी के लास्ट सीन को देखकर ही खुश हो जाता है, संतुष्ट रहता है। क्योंकि कभी कभी होता है किसी घर में बाउंडेशन होती है या ऐसी उम्र में लोगों के पास फ़ोन होता नहीं है ज़्यादा करके, तो वो एक दूसरे को मिस कॉल देके या कहीं जुगाड़ मिल गया छोटा मोटा बात करके और इसी तरह आपस में खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो लड़की की सहेली होती है कोई, या कोई मिलने वाली लड़की होती है जो उसको अगर फ़ोन अवेलेबल करवा देती है और आपस में बात करवा देती है लड़कों से, तो भाई वो उनके लिए भगवान हो जाता है। उसको वो शादी करके गवाह बना लेते हैं और शादी करते हैं तो गवाह भी बना लेते हैं। ऐसे कई कई सारे कांड करते हैं वो। तो दोस्तों, अगला 5वां लक्षण है, निब्बी भी अपने निब्बे को पति मानने लग जाती है। उसको भी लगता है कि बस ये मेरा पति है और मैं इसके साथ ही अपना जीवन यापन करूँगी। और अगला है, निब्बी शीशे के सामने खड़ी होकर कभी ना हो सकने वाले, अब कभी जो उसका अपना नहीं होगा, उस पति के ख्यालों में खोई रहती है। लड़की बात करते हुए रो देती है और इस बात पर निब्बा भी भावुक हो जाता है और कहता है कि मैं बड़ा आदमी बनकर निब्बी से ब्याह करने के ले जाऊंगा, मैं इसे शादी करूंगा, इसको उठा के ले जाऊंगा, मैं इसे शादी करूंगा। अगला है, निब्बी चोरी छिपे करवा चौथ का व्रत रखती है। अच्छा, सिर्फ करवा चौथ का ही नहीं, वो 16 सोमवार का व्रत भी करने लग जाती है और घर वालों से पेट दर्द का बहाना करके खाना नहीं खाती है। और पहले तो खाली बात करके वो व्रत छोड़ लेते थे, अब तो क्या है कि एंड्रॉयड हो गया है, तो फ़ोटो देख लेते हैं एक दूसरे की फ़ोन में, या कोई दोस्त सहेली होती है वो फ़ोटो दिखा देती है और फिर ऐसे व्रत खोलते हैं। और अगर संभव हुआ तो फिर वीडियो कॉल करके पैर छूते हैं और सारे नाटक करते हैं भाई। लक्षण नंबर 8, लगभग ये होगा आधा साल के लिए, मतलब 6 महीने के लिए भी जो रिलेशनशिप उनकी रहती है उसके बाद उनमें बन जाता है अंतरंग संबंध। मतलब वो संबंध बन जाता है, उसके लिए तड़पने लगते हैं और यहीं से इस रिश्ते के अंत की शुरुआत होती है। बस जैसे ही उनके बाद एक दो बार संबंध बन गए, एक दो बार क्या ज़्यादा भी संबंध जब बन गए, उसके बाद फिर मोह भंग होने लगता है। फिर दूसरी उसको निब्बी लगने लग जाती है लड़के को, और लड़की को भी कोई दूसरा लगने लग जाता है। यौन संतुष्टि की पूर्ति होने में दुनिया भर की अड़चनें भी आती हैं।
आती है ऑब्वियसली। ऐसे ना तो कमरे का जुगाड़ हो पाता है, ना कोई होटल में जा पाते हैं, ऐसे कहीं कहीं जुगाड़ जमा के किसी दोस्त का रूम, किसी बड़े का, किसी का जुगाड़ जमा करते हैं। और फिर जब ये खेल हो जाता है तो फिर वो उसमें फ़ोटो वोटो भी खींचते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर जब वो उनकी जो शारीरिक जो संबंध बन जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, उसके दौरान वो फिर फ़ोटो खींच लेते हैं किसी तरह मना के। और पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी तीसरी बार में तो वो फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है, ब्लैकमेलिंग का। और सारा जैसे ही थोड़े दिनों बाद उनका मोह भंग होता है, फिर सब ये उटपटांग हरकतें इनकी शुरू हो जाती है। और लक्षण नंबर 10, अब निब्बा और निब्बी स्कूल लाइफ से बाहर निकल चुके हैं। वो 12वीं पढ़ चुके हैं, 12th कर चुके हैं। पढ़ाई तो कुछ ये लोग इसलिए नहीं किए थे कि पहले तो पढ़ाई किए नहीं थे, अपने प्यार के चक्कर में उनको लगता था कि यही सच्चा प्यार है। और फिर पता चलता है कि दुनिया प्यार करने वालों के प्रति कितनी क्रूर है, लोग कितनी नफरत करते हैं ये प्यार करने वालों पे, क्योंकि वो सच्चाई का सामना अभी तक किए नहीं है इसलिए। और फिर होता है, निब्बी कहती है या तो कुछ करो, नहीं तो मेरे पापा मेरी शादी किसी दूसरे से कर देंगे। और निब्बा उस दौरान कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है खुद ही अभी 12वीं करके निकला है, 12th करके निकला है, उसके पास कमाने के लिए कुछ है नहीं जुगाड़। स्कूल से बाहर हो गया, इसका मतलब उसका शेड्यूल भी ख़त्म हो गया, अब ना तो रेगुलर कॉलेज जा पाता, कॉलेज में एडमिशन तक भी नहीं मिलता है। तो यहाँ से सारा मामला ख़राब होता है। वो कहती है कि मेरी शादी दूसरे से कर देंगे मेरे पापा, और निब्बा कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ बनने की जब उम्र थी तो वो निब्बी के लिए समय नष्ट कर रहा था, वो वहाँ टाइम ख़राब कर रहा था। इस चक्कर में उसका 12th का परसेंटेज नहीं बना, जिसके चलते उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। और उसके बाद होता है निब्बी की शादी किसी कमाने वाले बड़े लड़के से हो जाती है, जो उसकी उम्र से बड़ा होता है ऑब्वियसली। तो फिर उसको लगता है कि मेरी शादी तो किसी गधे के साथ करवा दी और ऐसे करवा दी, और वो ऐसे बातें करने लगती है। लेकिन वो समय के साथ वो ठीक हो जाता है। परेशान कौन होता है? वो लड़का, क्योंकि लड़के की शादी तो किसी न किसी से हो गई। जो अच्छा कमा रहा था वो तो ठीक है, मानसिक रूप से थोड़ा डैमेज है, लेकिन समय के साथ वो शुद्ध हो जाता है खेल। लेकिन वो तो अपना लड़का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, निब्बा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, निब्बा के पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे समय पे जो सिर्फ टच होकर निब्बा ग्रुप से टच होकर बाहर निकल जाते हैं, वो जीवन में कुछ कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे का लक्षण देखते हैं इसमें और क्या होता है। और इसके बाद होता है निब्बा सोशल मीडिया पर दर्द बेवफाई वाले पोस्ट करते करते किसी पार्टी का कट्टर समर्थक बन जाता है। कई बार वो बजरंग दल जैसे जो संगठन भी ज्वाइन कर लेता है। तो दोस्तों इस दौरान जो फिर निब्बा होता है, वो सोशल मीडिया पे जैसा कि वो पोस्ट करता है, कभी कभार वो शायर बन जाता है। फिर वो किस तरह के गाने लगता है, मैं शायर तो नहीं पर तेरी शायरी ने ये बना दिया। और पता नहीं किसी तरह बेवफाई के मेरे को आते भी नहीं है भाई, और मैं किस्मत वाला हूँ कि इस चक्कर में नहीं पड़ा। तो इन चक्कर में क्या नहीं पड़ा भाई, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है। उस समय हम पढ़ाई में डूबे रहे और ठीक ठाक जीवन निकल गया। तो दोस्तों ये था निब्बा निब्बी का वीडियो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी अगर निब्बा निब्बी के एज ग्रुप में आ रहे हैं तो इससे छुटकारा पा लें। और अगर आपके बच्चे, पड़ोसी और कोई भी इस चक्कर में पड़ रहे हैं तो उनको कहें भाई समय रहते संभल जाए, उन पर नज़र भी बनाए रखें, कहीं वो ऐसी गड़बड़ नहीं करें। अच्छा, उसमें कई बार क्या होता है पता है, वो मैं एक केस ऐसा भी देखा कि वो लड़का और लड़की थे। तो वो लड़का है वो कह रहा है कि बस उसके 6 महीने कम पड़ रहे हैं 18 साल की होने में, उसके होते ही मैं उसको ले जाऊंगा, वहाँ जाके कोर्ट में शादी कर लूँगा, लेके भाग जाऊँगा। और वो दूसरे न सिर्फ अलग जाति के बल्कि अलग धर्म के थे। तो हालांकि उसने अभी तक कुछ किया नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये ऐसे से भी बचे। वो 21 का हो गया, वो 18 के होते ही कोर्ट में पहुँच जाते हैं और अपने दोस्तों को, सहेलियों को उठा के ले जाते हैं कि भाई तू आ जा और गवाह बन जा, और साइन कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और जीवन ख़राब कर लेते हैं वो। क्योंकि ये बात फिर मार्केट में ओपन हो जाती है, बात घर पे पहुंच जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो घर पे जाके बताएंगे कि हमने शादी कर ली, तो मारपीट होगी, फलाना जिगाड़ा, और वापस सारा खेल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे को यही बताना था आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कम संसाधनों में मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा फ़ोन हिल रहा है लगातार, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, तो ये सब इससे ही कर रहा हूँ मैं, फ़ोन से ही। समझ गए आप सब, बहुत समझदार है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।